गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने क्लास में पेज नंबर 6 तक अपना चैप्टर रीड कर लिया था। तो आज हम चैप्टर 1 पेज नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ मेमोरी। द कंप्यूटर मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो जैसे कि हम चार्ट में देख सकते हैं, हमारी कंप्यूटर मेमोरी टू टाइप्स में बट जाती है। कौन कौन सी? प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो चार्ट में हम देख सकते हैं हमारी प्राइमरी मेमोरी किन दो भागों में डिवाइड होती है आगे, रैम एंड रोम। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स: हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट प्राइमरी मेमोरी और उनके दोनों पार्ट्स के बारे में, रैम एंड रोम के बारे में। प्राइमरी मेमोरी। द प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नॉन एज द मेन मेमोरी और द इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम और कौन कौन नाम से जानते हैं? मेन मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी के नाम से। इट इज़ द बिल्ट इन मेमोरी डिज़ाइन टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस वाइल द कंप्यूटर इज़ वर्किंग। ये एक अंदर ही बनी हुई मेमोरी होती है कंप्यूटर की, जो तब काम करती है जब कंप्यूटर कुछ काम कर रहा होता है। ठीक है, और इसमें इंस्ट्रक्शंस और डाटा ऑटोमेटिकली स्टोर होती रहती है। इट इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द सीपीयू। सीपीयू जो है हमारा, वो इसको डायरेक्टली एक्सेस लेता रहता है, इससे डायरेक्टली काम लेता है, कोई बीच में और कोई डिवाइस काम नहीं करता है। द सीपीयू रीड्स द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द प्राइमरी मेमोरी कंटिन्यूसली एंड एग्जीक्यूट्स देम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जो हमारा सीपीयू है वो प्राइमरी मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस अपने आप बार बार लेता रहता है, उसको प्रोसेस करता रहता है और एग्जीक्यूट करता रहता है जब भी उसको उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे कि अभी हमने चार्ट में भी देखा था, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो और दो भागों में डिवाइड होती है। कौन कौन सी? रैम एंड रोम। पहली, रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द टेम्पररी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर as it stores the information temporarily. When we are working on any program, we are working on the program loaded in the RAM. However, RAM is a volatile memory. It retains the stored information as long as the power is on. क्या बताया गया है इन सब लाइंस में? कि जो हमारी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो एक टेम्पररी मेमोरी होती है। टेम्पररी मतलब जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा हम स्टोर कर रहे हैं वो थोड़े समय के लिए ही स्टोर होएगी। तो जब जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो थोड़ा थोड़ा डाटा अपने आप रैम में स्टोर होता रहता है या उसमें लोड होता रहता है। जो हमारी रैम है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब कि जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक ही उसमें डाटा स्टोर रहेगा। As soon as the computer is switched off, the information on RAM is also lost. It works like a blackboard which is constantly written with new data. मतलब जैसे ही कंप्यूटर को हम ऑफ करेंगे या लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया, तो जो भी हमारा डाटा या इंफॉर्मेशन है वो डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा कंप्यूटर से। जैसे कि हम ब्लैक बोर्ड का एग्जांपल देख सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड में टीचर कुछ लिखता है, फिर दोबारा उसे मिटा के दोबारा डाटा लिखता है, फिर मिटा देता है, फिर कुछ और लिख देता है।
तो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर जब काम करता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा उसमें हर थोड़ी देर में स्टोर होते रहते हैं और पहले वाला डिलीट होता रहता है। द अमाउंट ऑफ रैम इंस्टॉल्ड इन ए कंप्यूटर affects the number and size of programs that a system can run simultaneously। जो हमारी रैम है कंप्यूटर में उसका साइज़ हमारे कंप्यूटर या हमारे काम के हिसाब से चेंज होता रहता है कि हम चेंज कर सकते हैं रैम को। अगर ज़्यादा काम है तो ज़्यादा रैम लगा ली, कम है तो कम रैम लगा ली। रोम रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। इट होल्ड्स इंफॉर्मेशन दैट इज बिल्ट इनटू इट। इट हैज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नीडेड टू रन द कंप्यूटर। It has programs to check the functioning of computer parts। क्या बताया गया इसमें कि जो हमारा रोम है वो पहले से ही बना होता है या पहले से ही ये डिवाइस हमारे कंप्यूटर में लगा होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के पार्ट्स को कैसे इंस्ट्रक्शंस देनी है, कैसे उससे काम लेना है, वो सारा काम रोम बताता है कंप्यूटर को। रोम इज़ ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी एज इट रिटेन्स द कंटेंट्स इवन व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। क्या बताया? रोम नॉन वोलेटाइल होती है क्योंकि इसमें जो डाटा स्टोर्ड होता है पहले से वो हटता नहीं है। क्या है, लाइट चली जाए या कंप्यूटर को हम बंद कर दें फिर भी जो भी हमने इसके अंदर स्टोर कर रखा है वो वहीं पर ही रहेगा। इट इज़ कॉल्ड द परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी चेंज्ड। इसको हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं कंप्यूटर की, क्योंकि जो भी हम डाटा इसमें स्टोर करते हैं वो परमानेंटली सेव्ड रहता है, वहाँ से हटता नहीं है। अब हमें रैम और रोम के बीच में डिफरेंस बताया गया है कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। पहला डिफरेंस क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म। रैम की क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। दूसरा डिफरेंस क्या है? रैम टेम्पररी होती है, इट इज़ ए टेम्पररी मेमोरी, एंड रोम परमानेंट होती है, इट इज़ ए परमानेंट मेमोरी। तीसरा डिफरेंस क्या है? इट इज़ वोलेटाइल इन नेचर, मीनिंग इफ़ द पावर इज स्विच्ड ऑफ द डाटा इज़ लॉस्ट। जैसे अभी हमने पढ़ा था रैम में कि ये वोलेटाइल होती है, मतलब अगर कंप्यूटर किसी भी तरह से बंद हो गया तो जो भी हमारा डाटा है वो ख़त्म हो जाएगा, उसको हम दोबारा नहीं देख सकते। रोम, इट इज़ ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय पावर लॉस। मतलब जो भी हमने रोम में स्टोर किया है डाटा वो परमानेंटली वहीं रहेगा, फिर चाहे कंप्यूटर किसी भी तरह से बंद हो जाए हमारा डाटा डिलीट नहीं होएगा। आखिरी डिफरेंस, अवेलेबल टू स्टोर द डाटा टेम्परेरीली, that is to say the data in RAM stays there only as long as your computer is running। when you turn the computer off RAM loses its data। क्या बताया है इन लाइनों में कि जो भी हमारा डाटा है रैम के अंदर वो टेम्परेरीली स्टोर होता है, कि जब तक हम कंप्यूटर पे काम करेंगे हमारा डाटा वहीं रहेगा, पर जैसे ही कंप्यूटर को हम बंद कर देंगे हमारा डाटा या इंफॉर्मेशन वहाँ से डिलीट हो जाएगा। रोम क्या होता है? नॉट अवेलेबल टू द यूज़र फॉर द डाटा स्टोरेज। मतलब जो भी हम कंप्यूटर लेते हैं उसमें रोम पहले से लगा आता है, मतलब कंपनी जिस भी कंपनी का हमने लिया है सीपीयू या कंप्यूटर उसका रोम पहले से लगा हुआ आएगा। कंपनी जो भी चाहती है वो डाटा उसमें स्टोर करके भेजेगी, हम उसमें कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते। तो आज हम इस वीडियो में अभी इतना ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ा आज हमने?
कंप्यूटर की कितने तरह की मेमोरी होती है, कौन कौन सी होती हैं वो, प्राइमरी और सेकेंडरी। और फिर हमने अभी प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा और उनके दोनों पार्ट्स के बारे में। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्राइमरी मेमोरी के, रैम एंड रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम टेम्परेरी मेमोरी होती है, रोम परमानेंट मेमोरी होती है। रैम वोलेटाइल होती है, मतलब अगर कंप्यूटर बंद हो गया तो डाटा डिलीट हो जाएगा। पर रोम नॉन वोलेटाइल होती है, उसमें जो भी डाटा स्टोर किया है वो वहीं रहता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे। जो भी मैं काम होमवर्क भेजूंगा उसे आप लोगों को रेगुलरली करना है, ठीक है। ओके, जो भी होमवर्क होगा वो आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।